रैपिड रीड्स क्लब में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर ड्रामे वेटिंग फॉर गाडो की, जो मशहूर अदीब सैमुअल बेकेट ने लिखा था। ये सिर्फ़ एक ड्रामा नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के बारे में एक गहरा फ़लसफ़ा पेश करता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक सुनसान रास्ता है, एक सूखा हुआ दरख्त है और दो आदमी वहाँ खड़े हैं। वो किसी शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है गाडो। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे ड्रामे में गाडो कभी नहीं आता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। कहानी के मरकज़ी किरदार व्लादिमीर और एस्ट्रागन हैं। दोनों दोस्त एक वीरान जगह पर खड़े हैं और मसलसल गाडो का इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त गुज़रता रहता है, दिन ढलता है, रात आती है, लेकिन गाडो नहीं आता। इंतज़ार करते करते वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। कभी माजी को याद करते हैं, कभी ज़िंदगी के मानी तलाश करते हैं और कभी एक दूसरे से बहस करते हैं। देखने में ये सब बहुत सादा लगता है, लेकिन दर हकीकत ये गुफ्तगू इंसानी ज़िंदगी की पेचीदगियों की अक्कासी करती है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस ड्रामे का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि किसी को नहीं मालूम कि गाडो कौन है। क्या वो कोई इंसान है, क्या वो उम्मीद है, या क्या वो कामयाबी है, या फिर खुदा की अलामत है। मुसन्निफ़ ने जानबूझकर इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया ताकि हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक इसकी तशरीह कर सके। ड्रामे में एक और किरदार आता है जिसका नाम पोज़ो है और उसका खादम लकी। पोज़ो ताकत और इख्तियार की अलामत है, जबकि लकी ग़ुलामी और बेबसी की तस्वीर पेश करता है। इन दोनों के ज़रिए मुसन्निफ़ माशरे में ताकतवर और कमज़ोर तबकों के ताल्लुकात को दिखाता है। वक्त गुज़रता रहता है। अचानक एक लड़का आता है और ख़बर देता है कि गाडो आज नहीं आएगा, लेकिन कल ज़रूर आएगा। ये सुनकर दोनों दोस्त अगले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर अगला दिन आता है, वही जगह, वही दरख्त, वही इंतज़ार, लेकिन नतीजा फिर वही, गाडो नहीं आता। और एक बार फिर ये पैगाम मिलता है कि वो कल आएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यही मंज़र दरअसल हमारी ज़िंदगी की अक्कासी भी करता है। हम इसे कितने लोग अपनी खुशियों को मुस्तकबिल से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम खुश होंगे, जब ज़्यादा पैसे होंगे तो सुकून मिलेगा, जब अपना घर बन जाएगा तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एक मंज़िल हासिल होती है, हम किसी नई मंज़िल के इंतज़ार में लग जाते हैं। गोया हम सब किसी न किसी गाडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसीलिए वेटिंग फॉर गाडो को जदीद अदब का शाहकार समझा जाता है। ये ड्रामा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इंतज़ार में तो नहीं गुजार रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हाल की खूबसूरती को नज़रअंदाज करके मुस्तकबिल के सराब के पीछे भाग रहे हैं। इस ड्रामे का एक और अहम पैगाम ये है कि ज़िंदगी हमेशा वाज़ेह जवाब नहीं देती। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन उसके बावजूद इंसान जीता है, उम्मीद रखता है और आगे बढ़ता है। यही उम्मीद व्लादिमीर और एस्ट्रागन को कभी वहाँ रोके रखती है। अगरचे गाडो कभी नहीं आता, फिर भी वो इंतज़ार नहीं छोड़ते। आखिर में वेटिंग फॉर गाडो हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ मंज़िल का नाम नहीं बल्कि सफ़र का नाम है। अगर हम सिर्फ़ आने वाले कल का इंतज़ार करते रहें तो आज की खुशियाँ खो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मौजूदा लम्हे की कदर करें, अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करें और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई गाडो है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हों? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प किताब या अदबी शाहकार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।